इस बीच बड़ी खबर के रुख करते हैं। बिहार की सियासत पिछले कुछ दिनों से पक्ष विपक्ष को छोड़कर अपनों में ही सिमट गई है। जी हां, लगातार जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी हो रही है और आपको बता दें कि राज्य में सत्ता का सुख भोग रही पार्टियां बयानबाजी कर आपस में ही उलझ गई हैं। अब नया बयान वीआईपी प्रमुख और सरकार में मंत्री मुकेश सहनी का आया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए अपने ही सरकार से बड़ी मांग कर डाली। उन्होंने एक और एनडीए गठबंधन के साथियों से अनावश्यक बयानबाजी से बचने की बात कही, लेकिन चुनाव के समय किए गए 19 लाख रोजगार के वादा को भी याद दिलाई है। जी हां, तो खुद ही आपको बता दें कि एनडीए की बात की जाए तो गठबंधन में ही अब लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और अब मुकेश सहनी ने ट्वीट करके ये सवाल उठाया है और इस वादे को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किए गए 19 लाख रोजगार के वादे पर काम करे। आपको बता दें कि मुकेश सहनी का ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब हम जेडीयू और बीजेपी के नेताओं में बयानबाजी पहले से ही खूब हो रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं पटना से। रुपेंद्र, देखिए, एनडीए की बात की जाए तो जब से गठन हुआ है कहीं ना कहीं खींचातानी देखी जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो ये खींचातानी सामने आ रही है, ये कई सवाल उठाते हैं कि क्या, अगर आप बात कर लें कि क्या जो गठबंधन की सरकार है तो आपस में ही जब खींचातानी हो रही है तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा। दूसरी तरफ अब फिर से मुकेश सहनी ने, आप समझ सकते हैं कि रोजगार के मुद्दे को लेकर जो वादा किया गया था उस पर अब सवाल पूछा है कि आखिर उस वादे का क्या। देखिए, एक तरह से देखा जाए एनडीए में 4 पार्टियां हैं और 4 पार्टियों में देखा जाए 2 खेमा हो गया है। जीतन मांझी लगातार जो है बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं तो मुकेश सहनी जो है वो जेडीयू को टारगेट कर रहे हैं। मुकेश सहनी ट्वीट करने से पहले कल एक मुख्यमंत्री के नाम से लेटर लिखते हैं और उसमें जो विधायक फंड जो कोविड में जो यूज किया जा रहा है उसको लेकर लिखते हैं कि अब तो केंद्र सरकार जो है सारी सुविधा देने को तैयार है, तो उस विधायक फंड को जो है उसे जो है अब रिलीज कर दिया जाए कि वो विधायक फंड है, उससे विकास के कार्य हो। उसके बाद फिर वो ट्वीट करते हैं कि 19 लाख रोजगारों का क्या हुआ। तो 19 लाख रोजगार की बात मैं बता दें तो बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी और मुकेश सहनी जो है वो अभी से 2 दिन पहले वो दिल्ली में थे और बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर आए हैं और उसके बाद जो ट्वीट कर रहे हैं और फिर जिस तरह से अब जो बीजेपी के प्रवक्ताओं का, जेडीयू के नेताओं का जो बयान आ रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है और जिस तरह से अब जवाब आ रहे हैं, अब सरकार को जवाब देनी है कि सरकार क्या कर रही है। मुकेश सहनी से मौखिक बात हुई थी तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पर यह कहा था कि रोजगार 2 से 2.5 लाख रोजगार जो है उनके विभाग में पड़े हुए हैं। सरकार अगर स्वीकृत करती है तो वो वैसे रोजगार दे सकते हैं। जो 19 लाख रोजगार है उसमें जो है वो कमी आएगी और लोग जो है रोजगार करेंगे। लेकिन ये चीज जो है अब क्योंकि वो मंत्रिमंडल में है, सरकार में है, तो मंत्रिमंडल के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो उनसे बात करनी चाहिए, सरकार में बातें करनी चाहिए, गठबंधन में बात करनी चाहिए। लेकिन अब सोशल मीडिया फॉर्म पर वो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये पॉलिटिक्स जो है विपक्ष को जरूर मजबूती दे रही है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, देखिए, इस ऐसे जिस तरह से ट्वीट किया गया है इसके पहले भी कई बार बयान सामने आए थे, उसके कहीं ना कहीं कुछ मायने हैं, क्योंकि आप ये समझिए राजनीति में ऐसे कुछ नहीं होता है। तो क्या समझा जाए कि वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या आपको लगता है कि इस बयान के बाद और कितनी ज्यादा राजनीति होगी? क्योंकि आप समझिए कि बिहार की बात कर ली जाए, सियासत की पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, देखिए विपक्ष तो लगातार सरकार पर निशाना साध ही रही है, लेकिन जब सरकार में जो सहयोगी दल हैं वो भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चाहे कोरोना काल की बात कर लें, कोरोना काल में किस तरह से मैनेजमेंट को लेकर भी सवाल उठाया गया है और आप ये देख ही रहे हैं कि कई बार मुकेश सहनी तो कई बार आप देख रहे हैं मांझी भी सवाल उठा चुके हैं, इनकी मुलाकात भी हो चुकी है। तो क्या कुछ ये सुगबुगाहट है, ये समझा जाए? देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है उसी दिन से इसकी शुरुआत हो गई थी जब जो आपको एमएलसी का जो है राज्यपाल के कोटे से एमएलसी को नाम जो है नामों को ले करना जाना था और उनके नामों को लाया गया और एमएलसी लोगों को शपथ दिलाई गई, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और तमाम कई बड़े नेता जो हैं उनको शपथ दिलाई गई, एमएलसी बनाया गया। तो कहीं ना कहीं उस समय जीतन मांझी भी उससे नाराज हो गए और मुकेश सहनी भी नाराज हो गए। दोनों ने साफ तौर पर कहा कि हमसे बीजेपी और जेडीयू ने कोई जो है
संपर्क भी नहीं किया है और अपनी भड़ास जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी ने मीडिया के सामने निकाला भी था। और उसी समय से एक तरह से देखा जाए कि सब कुछ जो है ठीक ठाक वाली जो स्थिति है वो बनती आ गई, और आज तक जो है वो ठीक ठाक स्थिति बनी नहीं। और उसी समय से है मनमुटाव जो है एनडीए में शुरू हो गया, और लगातार वो मनमुटाव जो है बिल्कुल लगातार वो कई बार पटल पर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा इस पर और कितनी सियासत होगी और किस तरह से बयानबाजी होगी। हमारे साथ